हेलो दोस्तों, आज हम फिर से यूपी टीजीटी इंग्लिश के लिए एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, एक ऐसे यूनिक टॉपिक लेकर आए हैं जो आपने काफ़ी समय से पढ़ तो लिया है, आप उसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी मैंने काफ़ी वीडियो देखी हैं, काफ़ी कुछ पेड कोर्स भी मैंने परचेज किए थे, उनमें भी मैंने देखा है कि जो उसमें जो हिडन पॉइंट है बहुत वीडियो में उसके कंप्लीटली उसके बारे में सब कुछ नहीं बताते। तो जो आज उसमें स्किप किया जाता है वीडियो में बताया नहीं जाता, हम सब पर आज विस्तारपूर्वक यहाँ पर चर्चा करेंगे। और वीडियो बिल्कुल छोटी होने वाली है, 10 से 15 मिनट में आपको सब कुछ हम माइनर से उन हिडन पॉइंट को आपको यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ताकि आप अगर पेपर में वही हिडन पॉइंट आ जाए तो आप अपना उनको करके आएँ उसमें आप, क्योंकि वे अगर देखो कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं, कुछ को उनके बारे में पता है, कुछ बच्चों उनके बारे में नहीं पता होता, तो वही आपका सिलेक्शन में कहीं ना कहीं एक मील का पत्थर साबित होते हैं। ठीक है, क्योंकि जो माइनर पॉइंट होते हैं उसके बारे में सब जानते हैं, जब सब जानते हैं तो सब इक्वली नंबर आते हैं, लेकिन वो ऐसे पॉइंट जो उसमें हिडन पॉइंट रह जाते हैं तो उनसे ही आपकी परसेंटेज बनती है, उनसे ही आपका सिलेक्शन निर्भर करता है। ठीक है, तो हम चर्चा करते हैं द मर्चेंट ऑफ वीनस प्ले। इसमें पोर्शिया का स्वयंवर चल रहा है, तो उसके लिए 3 डिब्बे की व्यवस्था की गई है। देखो यहाँ पर पोर्शिया के 3 डिब्बे, ये थ्री कास्केड की कहानी द मर्चेंट ऑफ वीनस में है, जिसे विलियम शेक्सपियर साहब ने लिखा था। पोर्शिया के पिता ने, फादर ने अपनी मृत्यु से पहले यह शर्त रखी थी कि जो वर अर्थात शूटर सही डिब्बा चुनेगा उसी से पोर्शिया का विवाह होगा। 3 डिब्बे यानी 3 कास्केट। पहला कास्केट कौन सा था? सोने का डिब्बा, गोल्ड कास्केट। अब देखो उस पर लिखा क्या था, इस बारे में कहीं आपको मिला है, किसी वीडियो में आपने देखा है तो बताएं मुझे भी, आप कमेंट करें। उस पर क्या लिखा था? हु चूजंत मिस सेल गेन वोट मैनी मैन डिजायर। ठीक है, इसका अर्थ क्या है? जो मुझे चुनेगा वह पाएगा जिसकी बहुत लोग इच्छा करते हैं। नेक्स्ट कास्केट कौन सा था? चांदी का डिब्बा, सिल्वर कास्केट। उस पर क्या लिखा था? हु चूजंत मिस सेल गेट एज मच एज ही डिजर्व्स। इसका अर्थ क्या है? जो मुझे चुनेगा उसे उतना ही मिलेगा जितना वह योग्य है। ओके, और 3 कास्केट क्या था? शीशे का डिब्बा, लेड कास्केट। इस पे क्या लिखा था? हु चूजंत मी मस्ट गिव एंड हजर्ड ऑल द हैड, ऑल ही हैड। इस पे इसका अर्थ क्या है? जो मुझे चुनेगा उसे अपना सब कुछ दांव पर लगाना होगा। किसने क्या चुना? अब हम बात करेंगे यहाँ पे किसने क्या चुना। स्वयंवर में 3 राजकुमार आए थे। पहला राजकुमार प्रिंस ऑफ मोरक्को, मोरक्को का राजकुमार ने सोने का डिब्बा चुना, वह असफल रहा। प्रिंस ऑफ ओरगोन ने चांदी का डिब्बा चुना, वह भी असफल रहा। बेसिनियो ने शीशे का डिब्बा चुना, शीशे का लेड कास्केट चुना और वही सही निकला, यानी कि सफल रहा। ठीक है, शीशे के डिब्बे में पोर्शिया का चित्र था, इसलिए बेसिनियो को पोर्शिया का हाथ मिला, अर्थात उससे शादी हो गई और दोनों का विवाह हुआ। ठीक है, तो ये गाइस देखो, इसमें आपने लगभग सब कुछ पढ़ रखा है, लेकिन एक तो उसमें क्या मिला? चित्र मिला, जो आपको आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ठीक है, और जो डिब्बों पर लिखा हुआ था, ये वाला सोने के डिब्बे पर, चांदी के डिब्बे पर और शीशे के डिब्बे पर, ये आपका लर्न होना चाहिए, ताकि एक भी क्वेश्चन से आप परसेंटेज से, अपनी योग्यता से रह सकते हैं। आपने कितना ही पढ़ा हो, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं एक नंबर से चूक जाते हैं। तो उस चूक को पूरी करने के लिए आपको हर टॉपिक कंप्लीटली पढ़ना होगा। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच।